कितना आप लाइक करेंगे? नहीं, ये तो ज़मीन पे बिल्कुल काम करते हैं। सलामतुल्लाह खां आप जो है आप बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले यही आके कवर किए हैं, सारी सहायता देना। लॉकडाउन के समय भी कोरोना से जितने पीड़ित थे उन लोग की सहायता करना, तरह तरह के सामाजिक कार्य में सबसे ही आगे हैं। हम ही से नहीं, आप करेली में दक्षिणी क्षेत्र में किसी से पूछिएगा, सब लोग इनकी तारीफ़ करेंगे और तन मन धन से हर तरह से पहले ये अग्री रहते हैं, सहायता करते हैं। बाकी लोगों को तो फ़ोन करते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, कोई वो नहीं होता, लेकिन इनका तो ये सुन भी लेंगे किसी तीसरे व्यक्ति से, तुरंत ये आते हैं, सहयोग कर देना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हाजी सलामतुल्लाह को ज़रूर से ज़रूर टिकट देना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक स्तर पे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमेशा से सामाजिक काम उन्होंने किया है। तो हम युवाओं को ऐसे वरिष्ठ लोगों का जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं उनका जो सहयोग हमको मिला तो हम लोग मजबूत होते हैं। तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि सलामतुल्लाह हाजी सलामतुल्लाह जी को समाजवादी पार्टी दक्षिण से टिकट दे। आचार संहिता घोषित होने के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेशानुसार काम कर रहे हैं। हर बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों को बता रहे हैं। पिछले 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने भी विकास किए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सारी चीज़ें जितनी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। एक एक बूथ पर हम लोग जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को बता रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में शहर दक्षिणी 264 जो विधानसभा है, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ की जनता है उन्होंने कोरोना काल में उन लोगों को देखा है समाज सेवा करते हुए जो वाकई में लोगों के घरों पे गए हैं, उन्हें कच्चा राशन दिया है, उनकी ज़रूरत पर जो चिकित्सा की ज़रूरत रही है, दवा की ज़रूरत रही है, उन्होंने पहुंचाया है। बाढ़ में भी लोगों को ड्राई राशन दिया है। ऐसे में हाजी सलामतुल्लाह जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने शहर दक्षिणी की जो जनता है उनके सुख दुख में वो पहुंचे हैं और ख़ास तौर से दुख की घड़ी में जब कोरोना सेकेंड काल में अपने चरम पर था और काल के गाल में लोग समा रहे थे, उसी समय बाढ़ का भी समय था। लोगों को नाव पे बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के पास पहुंचे हैं, उनके आंसुओं को पोंछा है। तो जो प्रयागराज की जनता है वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से आह्वान कर रही है कि जो सलामतुल्लाह जी हैं उन्हें शहर दक्षिणी से टिकट दिया जाए, क्योंकि ये लोगों के दुख दर्द में सदैव आगे रहते हैं। और 2022 का जो चुनाव है, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और सलामतुल्लाह जी एक ऐसी कील ठोकेंगे जो 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत का ताज मिलेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। प्रयागराज शहर दक्षिणी की जो जनता है उन लोगों की ये मांग है कि जो सलामतुल्लाह हैं उनको शहर दक्षिणी से टिकट दिया जाए, क्योंकि दावेदार तो बहुत हैं और सभी लोग अपनी दावेदारी शहर दक्षिणी से कर रहे हैं। ऐसे में हाजी सलामतुल्लाह की जो बात है, उन्होंने कोरोना काल से लेकर के बाढ़ पीड़ितों की काफ़ी मदद की है। ये पुराने समाज सेवी हैं और लोगों के दुख दर्द में वो सदैव उनके पास पहुंचकर उन्हें मजबूती देने का काम करते हैं। इनकी जो टीम है, इनके जो वॉलंटियर हैं, एक आह्वान पर ये लोगों के पास जाते हैं और उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। ऐसे में शहर दक्षिणी जो विधानसभा है, अगर यहाँ से इन्हें प्रत्याशी के रूप में अगर टिकट दिया जाता है तो शहर दक्षिणी की जनता का प्यार और दुलार समाजवादी पार्टी के इस लाल को जनता वोट के माध्यम से जिता करके जरूर देगी। ऐसे में लोगों का आह्वान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन्हें शहर दक्षिणी से टिकट दें और भारी मतों से जनता इन्हें जिताएगी और 2022 यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव को बहुमत दिलाकर इन्हें प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।
ये तो ज़मीन पे बिल्कुल काम करते हैं। सलामतुल्लाह खां अब जो है यहाँ बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले यही आके कवर किए हैं, सारी सहायता देना, लॉकडाउन के समय भी कोरोना से जितने पीड़ित थे उन लोग की सहायता करना, तरह तरह के सामाजिक कार्य में सबसे ही आगे हैं। हम ही से नहीं, आप करेली में दक्षिणी क्षेत्र में किसी से पूछिएगा, सब लोग इनकी तारीफ़ करेंगे और तन मन धन से हर तरह से पहले ये अग्री रहते हैं, सहायता करते हैं। बाकी लोगों को तो फ़ोन करते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, कोई वो नहीं होता, लेकिन इनका तो ये सुन भी लेंगे किसी तीसरे व्यक्ति से, तुरंत ये आते हैं, सहयोग करते हैं। अच्छा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जी जैसे कि अगर दावेदारी की बात हो रही तो इनको अखिलेश यादव जी से क्या कहेंगे दावेदारी के लिए कि शहर दक्षिण के लिए कितने नहीं, वो अच्छे दावेदार निरीक्षण करा लें, देख लें, खुद ही सत्यता उनको पता चल जाएगी कि हाँ ये ज़मीनी कार्यकर्ता है कि नहीं, सबसे सक्रिय आदमी है यहाँ पे। ऐसा नहीं, क्या लग रहा है? अरे हमारे हिसाब से इनको टिकट देना चाहिए, युवा है, टिकट देना चाहिए। इनके साथ टीमें बहुत ज़्यादा है, ये है सहयोगी, दक्षिणी में सहयोगी इनके बहुत ज़्यादा हैं टीमें, जितनी लाभ लश्कर टीम इनके साथ है, सहयोगी सामाजिक, ये नहीं कि कोई वैसे ही माफिया गुंडा वाली, सब अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हैं और खुद बहुत शरीफ आदमी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर एक शब्दों में कहें आपकी भाषा में कि आप क्या कहेंगे सलामतुल्लाह खान जी? नहीं तो हम तो उनका काम देखे हैं, इसलिए हम तो कहेंगे अच्छी आदमी है। आज तक किसी से उनकी कोई बुराई नहीं सुनेगा। हम क्या कोई आदमी बता दे कि हाँ किसी के साथ बुरा किए हैं। तो अखिलेश यादव जी को टिकट देना चाहिए, अब कर देना चाहिए, बिल्कुल सही। बगल में ही परवेज टंकी रहते हैं, वो कहाँ उतना सहयोग करने जाते हैं, विधायक होने के बावजूद नहीं गए, और ये इतना करते रहते हैं खुद ही, जबकि अभी कोई पद पे नहीं है। अपने धन से अपने तरह से सहयोग पूरा करते हैं सबको। जी, लाल जी पाल टिकट देना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हाजी सलामतुल्लाह को ज़रूर से ज़रूर टिकट देना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक स्तर पे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमेशा से सामाजिक काम उन्होंने किया है। और क्योंकि मैं भी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रयागराज से हूँ, तो हमारी भी उन्होंने काफ़ी मदद किया है। जहाँ जहाँ हमने लोगों को कहा है कि यहाँ पे इनको चिकित्सा की ज़रूरत है, तो उन्होंने हेल्प करी है, साथ दिया है अस्पतालों में मरीजों को, और शिक्षा के उसमें भी उन्होंने साथ दिया है। तो हम युवाओं को ऐसे वरिष्ठ लोगों का जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, उनका जो सहयोग हमको मिला, तो हम लोग मजबूत होते हैं। तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि हाजी सलामतुल्लाह जी को समाजवादी पार्टी दक्षिण से टिकट दे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि जो है आगे इसी स्तर से, जिस तरीके से वो ज़मीनी स्तर पर सामाजिक काम कर रहे हैं, वो अनसर लगातार काम करते रहें, और हम लोगों को भी वो सहयोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर वो विधायकी का टिकट उनको मिलता है और विधायक बन जाते हैं, तो हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मजबूती ज़मीन से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं पहुँच पाती। हम लोगों चीज़ मानते हैं कि सलामतुल्लाह खान जैसे अगर लोग रहेंगे जी, तो समाज में लोगों का भला करेंगे और पार्टी ही ऐसे लोगों को टिकट देके मजबूती प्रदान। नहीं, बिल्कुल कि ज़मीनी स्तर पे वो मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और इसलिए हम लोग तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो चाहेंगे कि हाजी सलामतुल्लाह साहब को जो है टिकट समाजवादी पार्टी अगर दे रही है तो ये अच्छी बात है, उनको देना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ज़मीनी स्तर पर जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जब तक क्षेत्र के अंदर वो जाएंगे नहीं, तब तक मालूम नहीं चल पाएगा कि कौन आदमी ज़रूरतमंद है। और दूसरी बात ये है कि वो ना जात बिरादरी धर्म जात ये सब चीज़ देखते नहीं है। दीपावली हो, दिवाली, दशहरा, जो कुछ भी हो, वो सब संयम सबके साथ संयोग में रहते हैं। तो इस तरीके के लिए भारत की राष्ट्रीय एकता को ये साधित करता है। तो ऐसे लीडर को हम लोग की ज़रूरत है जो देश को मजबूत कर सके। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, वरिष्ठ। 2022 का चुनाव बहुत करीब है, महीना भर बचा है चुनाव होने के लिए, और महीना भर क्या 20-25 दिन बचे हुए हैं आचार संहिता घोषित होने के लिए। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेशानुसार काम कर रहे हैं। हर बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों को बता रहे हैं। पिछले 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने भी विकास किए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सारी चीज़ें जितनी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। एक एक बूथ पर हम लोग जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, घंटा भर सो रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, रथ पर सो रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुश्किल से मुश्किल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ घंटा भर सो रहे होंगे, हो सकता है ना भी सो रहे हों। मैं उनकी मेहनत पे दाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मनोकामना पूरी होगी। 400 सीट हम लोग जीत के आएंगे
और योगी और मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे यूपी से। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कितना मान लें, कितना डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे, सुबह 4 बजे तक जो जन सैलाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के चले। जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहते कि आप लोग अब आराम करिए, तब तक जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ नहीं छोड़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरी रात, पूरा दिन, बताइए 24 घंटा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जनता, लाखों जनता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे, बीजेपी को जाना है। बीजेपी की सारी नीतियां फेल हो चुकी है, चाहे वो नाम बदलने की नीतियां हो, चाहे वो गड्ढा मुक्त सरकार की सड़क की नीतियां हो, चाहे महंगाई की नीतियां हो, चाहे रोज़गार की नीतियां हो, चाहे क्या नाम है सिलेंडर की हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई की नीतियां हो, सब पर योगी सरकार फेल है, मोदी सरकार फेल है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ युवाओं का जन सैलाब है, नौजवानों का जन सैलाब है, प्रदेश की सारी जनता साथ में है, और क्या कहते हैं, और किसान अन्नदाता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। कोरोना काल में तो देखिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने, 1 रुपए की मदद नहीं किया। 2 किलो 4 किलो 6 किलो राशन अगर बांट रहे हैं, 25 रुपए का राशन है तो 250 रुपये 300 रुपये का बैग बांट रहे हैं। कड़वा तेल 100 ग्राम कड़वा तेल की पैकेट है तो 50 रुपये की उनकी फ़ोटो छपी हुई है। चीनी है तो उसमें भी फ़ोटो छपी हुई है। ये अपना प्रचार कर रहे हैं, ये जनता की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। जनता को मुफ्त राशन कहाँ दे रहे हैं? गवर्नमेंट का सारा पैसा अपने प्रचार में फेंक रहे हैं। कोरोना काल में अगर किसी ने मदद किया हो तो समाजवादी के लोगों ने किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने घर घर चिन्हित करके भीड़ नहीं लगाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने भीड़ नहीं लगाया, लोगों का घर चिन्हित किया और बंद मुट्ठी लोगों की मदद किया। किसी की फ़ोटो नहीं आई कहीं पे। हम लोगों ने वो काम किया है कि जनता के दिल में हम लोग बसे हुए हैं। हम लोग मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने काम किया है। आज वही जनता जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे चल रही है। अगर हम लोग काम ना किए होते हैं, कोरोना काल में जनता का साथ न दिए होते, लोगों को पैर में छाले पड़ गए, 2-2 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चल के आए हैं। इनकी नीतियाँ गलत थी, इन्होंने टाइम से पहले लॉकडाउन लगा दिया। इनको कुछ आता ही नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं है। पढ़े लिखे होते तो ये काम करते हैं, बिना पढ़े लिखे सरकार चला रही है तो कैसे चलेगा? फेल तो ही है। क्या संदेश देंगे किस तरह से तैयारी कर रही है आपको? देखिए, हम अपने खास करके हम अपने शहर दक्षिणी विधानसभा के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग समाजवादी का साथ दीजिए। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमें मिलता है तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, समाजवादी का साथ दीजिए। और किसी और को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलता है तो उसका साथ दीजिए। लेकिन आप लोग सब समाजवादी के साथ एकजुट होकर साइकिल पर वोट दीजिए। साइकिल वाला बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को विजयी बनाइए। पूरे प्रदेश की जनता से हमारी अपील है कि इस बार आप लोग समाजवादी के साथ रहिए, साइकिल वाला बटन दबाइए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और देखिए, इस बार प्रदेश में हम लोग सरकार बना रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। खास करके जिला इलाहाबाद प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, उन 12 पे हम लोग जीत रहे हैं और सारे पे हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक चुने जाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग प्रदेश में सरकार बनाएंगे और इलाहाबाद से हम लोग 12 विधानसभा है, 12 की 12 विधानसभा जीतेंगे। मैं हाजी सलामतुल्लाह आवेदक शहर दक्षिणी।